हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ खिचड़े की रेसिपी। खिचड़ा एक ऐसी डिश है जिसका नाम सुनते ही हर किसी के मुंह में पानी तो ज़रूर आ जाता है, लेकिन इसको बनाना थोड़ा-सा मुश्किल सा लगता है। अगर आप मेरे इस तरीके से खिचड़ा बनाएंगे ना, तो आपका खिचड़ा भी बिना तामझाम और बिना मेहनत के बहुत ही डिलीशियस सा बन के तैयार होगा। इसको बनाना बहुत आसान है, तो बिना ज़्यादा तामझाम और बिना मेहनत के हम इसको बना के तैयार करेंगे आज। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1 कप खिचड़े वाले गेहूँ, ठीक है? ये किसी भी ग्रोसरी शॉप पे आपको ईज़िली मिल जाते हैं, ठीक है? 1 कप मैंने लिया है। इसको हम अच्छी तरह से वॉश करके 2 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख देंगे, ठीक है? इसको देखिए मैंने भिगो के रख दिया है। अब एक प्रेशर कुकर लेंगे, इसमें इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसको पकाने के लिए हमें यहाँ पे पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे 3 ग्लास भर के पानी ले रही हूँ और बस इसका प्रेशर कुकर को हम इसको बंद करेंगे, ढक्कन लगाएँगे इसका और इसमें 2 व्हिसल आने देंगे। जैसे ही 2 सीटी आएगी, तो बस गैस को बंद कर देंगे। तब तक हम दालों की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे चौथाई कप मूँग दाल, चौथाई कप उड़द दाल, चौथाई कप ही मसूर दाल और चौथाई कप अरहर दाल ले ली है और देखिए आधा कप मैं ले रही हूँ चना दाल, ठीक है? चना दाल की क्वांटिटी थोड़ा-सा ज़्यादा रखेंगे, ठीक है? और बस इसको वॉश करके हमने एक साइड कर लिया है। तब तक हम चेक कर लेंगे अपने खिचड़े को। तो देखिए प्रेशर कुकर को हम खोलेंगे, ठीक है? जिसमें 2 सीटी इसमें आ गया था और इसका प्रेशर मैंने खुद से रिलीज़ होने दिया है, निकाला नहीं है, हवा मैंने खुद से नहीं निकाला है और देखिए इसको हम चेक करेंगे ना तो थोड़ा-सा ये भी कच्चा-सा है, ठीक है? तो बिना ज़्यादा गैस को खर्चा किए हुए हम इसी तरह से हम कुक नहीं करेंगे, इसी में हम डाल देंगे अपनी दालों को, ठीक है? और अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 चम्मच हल्दी और 2 चम्मच मैंने यहाँ पे नमक ले लिया है और देखिए इसको थोड़ा-सा हम चलाएँगे इस तरह से और यहाँ पे पानी डाल देंगे। तो मैंने 1 कप पानी और डाला है यहाँ पे और बस प्रेशर कुकर को बंद करके 2 सीटी इसमें और आने देंगे हम। तो इससे क्या होगा ना, हमारा खिचड़ा भी और दालें भी इसी में अच्छे से कुक हो जाएगा और तब तक ये कुक होगा तब तक हम यहाँ पे नेक्स्ट तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने ये 1 किलो गोश्त ले लिया है ना? और यहाँ पे मैं 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक और 4 चम्मच धनिया पाउडर मैंने लिया है और 1 चम्मच ले लूँगी मैं कश्मीरी लाल मिर्च और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ प्याज़। तो मैंने ये 3 बड़े साइज़ की प्याज़ ली है ना? और 1 चमचा भर के मैं ले रही हूँ यहाँ पे ऑयल। आप सरसों का तेल या फिर रिफाइंड कोई भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे रिफाइंड लिया है। चौथाई कप मैंने इसमें पानी भी ऐड कर दिया है और बस प्रेशर कुकर को हम बंद करेंगे और इसमें 2 सीटी आने देंगे। जैसे ही 2 सीटी आएगी गैस को हम बंद कर देंगे और देखिए 2 सीटी आने के बाद ना मैंने ये इसको ओपन किया है और देखिए गैस को मैंने फिर से ऑन कर दिया है और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर ले लिया है रफली चॉप करके, ठीक है? और यहाँ पे मैं 1 चम्मच ले रही हूँ गरम मसाला और बस इसको हम बहुत ही अच्छी तरह से भून लेंगे। खड़े मसाले हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए हमने भुना हुआ मसाला, पिसा हुआ मसाला लिया है, ठीक है? तो बस इसको हमें अच्छे से 7 से 8 मिनट तक अच्छे से भूनना है, जब तक कि हमारे मसाले, गोश्त अच्छी तरह से भून ना जाए। तो इसको देखिए हमने भून लिया है और जब ये भून जाएगा ना तो इस स्टेज पे आप चेक कर लीजिएगा कि आपके जो बोटी है वो पीस वो गला है या नहीं। तो अगर नहीं गला है तो 1 सीटी और लगा लीजिएगा चौथाई कप पानी ऐड करके। और अब चेक कर लेंगे अपने हलीम को। तो देखिए काफ़ी गाढ़ा-गाढ़ा सा लग रहा है, तो बस यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी 1 ग्लास और पानी, ठीक है? और बस इसको इस तरह से हम मैश कर लेंगे बहुत ही अच्छी तरह से, ठीक है? दाल और हलीम दोनों अच्छी तरह से गल गया है और यहीं पे हम ऐड कर देंगे अपना गोश्त जो अच्छी तरह से पक चुका है। और देखिए यहाँ पे ना हम ऐड कर देंगे 1 ग्लास और पानी, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे 1 ग्लास पानी और ऐड कर दिया है, ठीक है? बस अब हमें इसको लगातार चलाते हुए ना हाई फ्लेम पे कुक करना है, मतलब कि इसको भूनना है बहुत ही इसको बॉयल लाना है, मतलब कि इसको अच्छी तरह से पकाना है हमें 10 मिनट के लिए। तो लगातार चलाते हुए मैं इसको पकाते जा रही हूँ और बस इसको हमें हाथ नहीं रोकना है यहाँ पे, क्योंकि क्या होता है ना, नीचे से नहीं तो ये बहुत जल्दी लगने लग जाता है, ठीक है? जलने लगेगा नीचे से। और इस स्टेज पे आप नमक मिर्च चेक कर लीजिएगा। मुझे नमक कम लग रहा था तो मैंने यहाँ 1 से डेढ़ चम्मच नमक और डाल दिया है और देखिए मेरा ये अच्छी तरह से पक चुका है। 10 मिनट तक मैंने पका लिया है। गैस को मैंने बंद कर दिया है और देखिए दूसरी गैस पे मैंने एक फ्राई पैन में लिया है ऑयल। इसमें मैंने 3 बड़े साइज़ की प्याज़ ली है एकदम बारीक चॉप करके और इसको हम बस बढ़िया सा फ्राई कर लेंगे, ठीक है? एकदम गोल्डन ब्राउन हमें इसको फ्राई करना है प्याज़ को। तो देखिए हल्का-सा इसको कलर चेंज होने लगा है और देखिए इसको हमने फ्राई कर लिया बहुत ही प्यारा-सा कलर आने पे और बस मैंने इसको डाल दिया है अपने खिचड़े में। ऊपर से डाल दिया थोड़ा-सा बल्कि काफ़ी सारा फ्रेश हरा धनिया और बस इसको हमने मिक्स कर दिया। हमारा खिचड़ा बन के एकदम से रेडी है। तो देखा आपने, इसको बनाना इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मतलब थोड़ा-सा लगता है टाइम बट बहुत ही कम टाइम में हमने इसको बनाया है और थोड़ा-सा मेहनत भी कम ही लगी है। और देखिए बस इसको मैंने डिश आउट कर लिया है, ऊपर से डाल दिया हरा धनिया और ब्राउन वाली प्याज़ और बस इसको सर्व कर लेते हैं। तो देखा आपने कितना आसान है इसको बनाना और देखिए बस अब रहा नहीं जा रहा है, आपके मुँह में भी पानी आ रहा होगा इसको देखकर।
तो अब वो डालेंगे ऊपर से थोड़ा-सा ब्राउन वाला अनियन और थोड़ा-सा डालेंगे कच्चा वाला प्याज़, अगर आपको पसंद है तो, मुझे तो पसंद है तो मैं डाल रही हूँ। और ऊपर से डालेंगे नींबू, क्योंकि जब तक खिचड़े में आपने नींबू नहीं डाला तब तक तो खिचड़ा खिचड़ा ही नहीं है। तो बस मैंने यहाँ काफ़ी सारा नींबू डाल दिया है और बस अब मैं इसको टेस्ट करने जा रही हूँ। इतना डिलीशियस ये बन के तैयार हुआ है ना गाइस कि बस मैं क्या ही बताऊँ। आप इसको एक बार ट्राई कीजिए, बनाइए इस तरह से और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, आपका खिचड़ा कैसा बना। तो गाइज़ अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अभी के लिए इतना काफ़ी है गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।